वेगस नर्व हमारे शरीर में सबसे लंबी नर्व होती है। हर योगासन वेगस नर्व की एक विशेष शाखा को प्रोत्साहित करता है। गर्गल करते हैं, आयुर्वेद में तिल का तेल उपयोग करते हैं। मालिश वेगस नर्व को प्रोत्साहित करती है। नमस्ते। यदि आप साहित्य, आत्मनियंत्रण, चिकित्सा अनुसंधान और होम्योस्टेसिस पर वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ कदम मिलाते हैं तो आपने शायद वेगस नर्व के बारे में सुना होगा। वेगस नर्व पैरासिम्पैथिक तंत्र का एक हिस्सा है और यह पैरासिम्पैथिक तंत्र में सबसे लंबा और महत्वपूर्ण नर्व है। यह हृदय दर, सांस लेना, पाचन और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया सहित कई अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है और संचालित करता है। तो वेगस नर्व को शरीर की चिकित्सा नर्व के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे नर्व माना जाता है। तंत्रिका प्रणाली लड़ाई और उड़ान के लिए जिम्मेदार हैं। पैरासिम्पैथेटिक तंत्र बाकी के लिए पुनर्जीवित, नवीनीकरण और चिकित्सा प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिए। ये हमारे स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। यौगिक परंपराओं में स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र अवचेतन मन का संवेदनशील संबंधी माना जाएगा और उसके बदले में अवचेतन मन में स्मृति, कर्म और इच्छा का अस्तित्व दिखाई देता है। और हमारे पास अब तक के सभी अनुभव हैं, और न केवल यह कि हमने पिछले में ये अनुभव कैसे प्राप्त किए हैं, बल्कि यह भी कि हमने पिछले में इन अनुभवों को कैसे व्याख्या किया है। वेगस नर्व हमारे शरीर में सबसे लंबी नर्व होती है, जिसे वेगस नर्व कहा जाता है। यह मध्य ब्रह्मशिरा से यात्रा करता है और फिर आँखीय मोटर नस के साथ संवेदनशील होता है। यह चेहरे के मांसपेशियों को प्रभावित और उनसे प्रभावित होता है। यह आवाज़ के टोन को प्रभावित और उसके द्वारा प्रभावित होता है। यह सांस लेने और दिल की दर में परिवर्तन का प्रभाव डालता है, प्रभावित होता है और इसे प्रभावित होने का अनुभव करता है। और यह भी वह नस है जो फेफड़ों से गुजरती है, शरीर के सभी खोखले अंगों के साथ संवेगशील होती है, शरीर के सभी ठोस अंगों के साथ संवेगशील होती है और अंततः माइक्रोबायोम की गतिविधि पर भी प्रभाव डालती है, जिससे यह आत्मनियंत्रण करती है और सूजन या डिसबायोसिस को हटाती है। वेगस नर्व में द्विपक्षीय यातायात होता है, इसलिए हम वेगल सक्रियण द्वारा उपचार को सक्रिय कर सकते हैं इस तरीके से। चलो देखते हैं कुछ ऐसे तरीके जिनसे आप वेगस नर्व को सक्रिय कर सकते हैं और उसे स्वस्थ रख सकते हैं। आँख की गतिविधियाँ, हम अपनी आँखें हिलाते हैं तो हम वेगस नर्व को सक्रिय कर रहे हैं। यह प्रेरणा शरीर और मन को शांत करने और तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकती है और वागस नर्व को प्रोत्साहित करने में प्रभावी साबित होने वाले कई आँख की गतिविधियाँ और आँख के व्यायाम हैं। तो यहाँ कुछ है। एक को ऑन्क्यूलोकार्डिक रिफ्लेक्स कहा जाता है, OCR। यह एक प्रतिक्रिया है जो हमारी आँखें अलग अलग दिशाओं में चलती हैं। इसके कारण हृदय दर धीमा होता है और OCR को प्रोत्साहित करने के लिए ऑक्यूलोकार्डिक रिफ्लेक्स होता है। जो आप कर सकते हैं वह यह है कि आप बंद आँखों पर कुछ सेकंड के लिए हाथों से दबा सकते हैं। ऐसा एक तरीका है, विभाजन दृष्टि कहा जाता है। यह एक अभ्यास है जहां आप अपनी आँखें एक दूरस्थ वस्तु पर केंद्रित करते हैं और उन्हें दोनों ओर ले जाते हैं। यह व्यायाम आँखों और गर्दन की मांसपेशियों को आराम देने में मदद करता है, जो वेगस नर्व को भी प्रोत्साहित कर सकता है। द्विपक्षीय आँखों की गतिविधि चिकित्सा है। यह एक अधिक संरचित आँख की गति व्यायाम है जो त्रासदी और चिंता विकारों के इलाज में प्रयोग होता है।
द्विपक्षीय आँखों की गतिविधि चिकित्सा में तेज गतियों को दूसरी तरफ ले जाती है। ठीक है, थोड़ी सी अभ्यास की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आपने कभी भारतनाट्यम नृत्य को देखा है तो आप मुद्राओं और सांस और जाप और आँखों की गतिविधियों के साथ वहाँ नृत्य करते हुए देखते हैं। वेगस नर्व को प्रोत्साहित करने के लिए उन सभी में उपयोग किया जाता है। धीरे गहरी सांस लेना वेगस नर्व को भी प्रोत्साहित करने का तरीका है। शांत शरीर और मन। हर योगासन वेगस नर्व की एक विशेष शाखा को प्रोत्साहित करता है। गाना और जाप और हमिंग या बस घर कहना वेगस नर्व को सक्रिय करता है। प्रोबायोटिक्स जीवित बैक्टीरिया हैं जो पेट की स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। एक स्वस्थ आंत में वेगस नर्व बनाए रखना महत्वपूर्ण है। और क्या? क्रियाएं, बंध, मुद्राएं, स्फिंक्टर को संकुचित, विस्तारित, सभी वेगस नर्व को प्रोत्साहित करते हैं। यह क्रियाएं शरीर का नियंत्रण बढ़ाती हैं। वेगस नर्व को सक्रिय करने का अच्छा तरीका है मुस्कान वेगस नर्व को सक्रिय कर सकती है। वेगस नर्व, जैसा कि मैंने कहा, शरीर में सबसे लंबी नर्व है और यह मुस्कान के द्वारा भी प्रेरित होता है। मुस्कान करने से चेहरे की मांसपेशियां वेगस नर्व को सक्रिय करती है जो मस्तिष्क को खुश बनाती है। इससे हृदय दर और रक्तचाप में कमी हो सकती है और हृदय दर के विविधता में परिवर्तन हो सकता है और भावनाएं बढ़ सकती हैं। एक अध्ययन प्रकाशित हुआ था जिसमें बताया गया था कि जब लोगों से 2 मिनट के लिए मुस्कान कहा गया था तो उनकी वेगल टोन बढ़ गई थी न्यूट्रल अभिव्यक्ति बनाए रखने वालों से। एक अध्ययन ने यह भी खोजा है कि जितना हम असली रूप से हंसेंगे उतना ही हमारे वेगल टोन में वृद्धि होगी। स्ट्रोक के बाद मुस्कान करने की क्षमता खो दी जाती है, लेकिन मुस्कान करने वाले लोगों की तस्वीरें देखने पर वागल टोन में वृद्धि होती है। सुझाव: मुस्कान करने की क्रिया वागस नर्व को सक्रिय कर सकती है और शरीर पर लाभकारी प्रभाव हो सकता है। जब तनावित या चिंतित महसूस कर रहे हों, कुछ मिनटों के लिए मुस्कान करें। यह आपके शरीर और मन को शांत करने में मदद कर सकता है। क्या मैंने कुछ छोड़ दिया है? गहरी सांस, गायन, हमिंग, गर्गलिंग। गर्गल करते हैं आयुर्वेद में। तिल का तेल उपयोग करते हैं। वेगस नर्व सक्रिय करते हैं। मालिश वेगस नर्व को प्रोत्साहित करती है। ध्यान उसे प्रोत्साहित करता है। प्रकृति में समय बिताने से वेगस नर्व सक्रिय होता है। हंसी वेगस नर्व को प्रोत्साहित करती है, इसलिए दैनिक दिनचर्या में इन गतिविधियों को शामिल करके आप वेगल टोन और स्वास्थ्य को सुधारने में मदद कर सकते हैं। एक या सभी तकनीकों का प्रयास करें जो एक नींद की गोली या शांतिदायक या फार्मास्यूटिकल से बेहतर हैं, खासकर उन विकारों के लिए जो चिंता और तनाव से संबंधित हैं, जो वस्तुतः 10% से अधिक हैं। क्रोनिक बीमारी, सहानुभूति, ओवरड्राइव स्ट्रेस, इंसुलिन प्रतिरोध और वित्तीय सिंड्रोम में से कोई हो सकता है। सीधे या अप्रत्यक्ष रूप: तनाव को हृदय रोग, इम्यून सिस्टम की कमजोरी, संक्रमण, जुकाम के साथ जुड़ता है। इसके अलावा यह इंसोम्निया और चिंता से भी संबंधित होता है। इसका सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आत्मनियंत्रण, उपचार और होम्योस्टेसिस के लिए इन गैर फार्माकोलॉजिकल दृष्टिकोण का प्रयास करें। प्रक्रिया का अनुसरण करने से बदलाव होगा, लेकिन इसे अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाकर आपको अच्छी स्वास्थ्य, दीर्घायु और स्वास्थ्य अवधि की संभावना होगी। यह यौगिक और आयुर्वेदिक परंपराओं में हजारों सालों से जाना जाता है, लेकिन विज्ञान इसे पकड़ रहा है।